राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ब्लाउज का बैक साइड का स्टिचिंग, जिसकी कटिंग वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर की थी। जिस तरह से मैंने निशान लगाए थे, कटिंग बताई थी, तो अगर आपने कटिंग वीडियो ना देखा हो तो पहले आप कटिंग वीडियो देखें। और आज की स्टिचिंग उसी ब्लाउज़ की मैं कर रही हूँ। तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैक पार्ट। ये ब्लाउज जो है प्लेन रूबिया पीस पर है और इसमें सिर्फ बैक पर जो है साड़ी में से निकले हुए ब्लाउज फैब्रिक की हमें डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कि जो कस्टमर अस्तर वाले ब्लाउज नहीं पहनते हैं वो थोड़ा डिज़ाइन बैक पर जो पीस साड़ी में से निकला है उसकी लगवा सकते हैं। तो डिज़ाइन हमारा क्या रहेगा, पहले मैंने राउंड गला कट किया है और हम किस तरह से इसमें डिज़ाइन करेंगे तो वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो डिज़ाइन का शेप हमारा कुछ इस तरह से रहेगा। ये देखिए, एक ब्लाउज़ मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से मैंने ब्लाउज़ बनाया है। उसमें भी बैक पार्ट पर मैंने साड़ी के ब्लाउज फैब्रिक का डिज़ाइन शेयर किया था। साथ ही इस पर भी हम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को हम अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे कुछ इस तरह से चौक की सहायता से, और ये रहेगा इसमें शेप। तो इसको हमें कट करना होगा, जो ब्लाउज फैब्रिक है हमारा साड़ी में से जो निकला था उसके ऊपर। तो यहाँ हम इस तरह से रख कर इसको निशान की इस पर एक छपाई कर लेंगे। चौक का निशान इधर भी इसमें बन जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम कट करके इसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो निशान हमें दिख रहा है, देखिए हल्का सा लाइट कलर है ये, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे और इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैं इस अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। बीच में हल्का सा इसमें रह गया है, वहाँ पर हम इसकी शेप बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें कर्व है, तो कर्व देते हुए ही हमारी डिज़ाइन कट करेंगे। अगर आप सिंपल ब्लाउज पहनना चाहती हैं, ज़्यादा उसमें अस्तर यूज़ नहीं करना चाहती, तो आप इस तरह से रूबिया पीस पर जो साड़ी में से ब्लाउज का जो फैब्रिक निकलता है उससे ब्लाउज को डेकोरेट कर सकती है। तो यहाँ जो पैटर्न मैंने कट किया है उसको हमें बैक पर रख कर देख लेना है। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। दोनों साइड हम इस पैटर्न को अच्छे से रख लेंगे। तो ये इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनेगा और इस तरह से ये दिखेगा बैक पर। तो इसे हम तैयार करेंगे। यहाँ पर इसमें हम लेस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको ब्लाउज के बैक पार्ट पर स्टिच करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसकी सिलाई। यहाँ पर हम इसको लेंगे और यहाँ हम लेस का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ इस तरह से ये वाली समोसा लेस, जिसको हम यहाँ सीधी साइड पर रखेंगे और पूरे नेक लाइन पर हम इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, अब हम इसे छोटे छोटे कट्स दे देंगे जहाँ पर राउंड है और इसे पलटकर इस तरह से सिलाई लगा देंगे, ताकि इसका जो बॉर्डर था ओपन वो भी इसमें पैक हो गया है और ये लेस इस तरह से लगकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो ब्लाउज पर स्टिच करने के बाद भी ऊपर से लेस लगा सकते हैं। मेरा लेस का शेप कुछ इस तरह से था, इसलिए मैंने पहले लगा लिया। दोनों साइड हमने सेम लेस लगाने के बाद इसको फिक्स करेंगे ब्लाउज के बैक साइड पर, लेकिन उससे पहले हम बैक के टक्स लगा लेंगे। तो ब्लाउज का सेंटर हमें लेना है और इस तरह से सेंटर तक कपड़े को फोल्ड करते हुए बैक के टक्स लगा लेने हैं। क्योंकि हम डिज़ाइन लगाने के बाद जो पैटर्न है उसको लगाने के बाद हम टक्स नहीं लगाएंगे, उससे वो अच्छे से निकल कर नहीं आएगी। तो पहले हम टक्स लगा लेते हैं, उसके बाद हम पैटर्न को बैक पर फिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छे से रख लेते हैं और जो हमने तैयार किया है ब्लाउज फैब्रिक का कपड़ा, इसको इस तरह से यहाँ रखेंगे दोनों तरफ और इसको पिनअप कर लेंगे हम ऑल पिन से। तो अच्छे से इसको बराबर रखते हुए हमें सेट कर लेना है। ये देखिए, कहीं कोई बड़ा छोटा ना रहे और अच्छे से इसको ऑल पिन से सेट कर लें। अब हम इसे सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे। तो जहाँ लेस दी हुई है वहाँ बॉर्डर पर हमें सिलाई लगा देनी है। कुछ इस तरह से पूरा पैटर्न इस पर फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, तो एक सिंपल से रूबिया पीस को हम किस तरह से डेकोरेट करके बना सकते हैं ब्लाउज को, तो वही वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
इस तरह से देखो दोनों पैटर्न दोनों साइड लगकर तैयार हो गए हैं और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। अब हम जो है इसमें नीचे पट्टी लगा देंगे। तो मैं यहाँ इसी के फैब्रिक की पट्टी यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं हल्का सा पाइपिंग का शेप देते हुए लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने इसको डबल फोल्ड करके अटैच किया है। अब हम इसे पलटकर अंदर की ओर कुछ इस तरह से एक पाइपिंग जितना शेप बाहर की ओर रहने देंगे और यहाँ सिलाई से इसको फिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तो ये बैक पर हमारा इसमें कमर का बॉर्डर भी अच्छे से तैयार है। अब हम यहाँ बीच सेंटर में एक डिज़ाइन देंगे और पाइपिंग भी हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाए हुए एक चौकोर कपड़ा लिया था, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ 4.5 इंच और 4.5 इंच थी। उसको मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप दिया है। मैं यहाँ एक फ़्लावर तैयार कर रही हूँ इससे। तो हमें फ्लावर किस तरह से बनाना होता है, आप इसे ध्यान से देखें। इन ट्रायंगल को इस तरह से पकड़ते हुए हमें सुई धागे से फिक्स करना है। ये देखिए, मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। अगर आप बटरफ्लाई भी बनाकर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ इस तरह से एक फ़्लावर तैयार करूँगी और उसको बीच में फ़िक्स करूँगी। तो इसको अच्छे से पक्का कर ले और ये इस तरह से बनकर तैयार होगी। एक और आप देख लीजिए अच्छे से, अगर किसी को बनाना हो तो आप ध्यान से इसे देखें। ये देखिए, अच्छे से धागे से पक्का करते हुए हम इसे सभी पैटर्न हम इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से हमने 2 बनाए हैं। और सबको बना लेने के बाद हम एक दूसरे के साथ फिक्स करेंगे। तो यहाँ सारे पैटर्न्स बन चुके हैं। अब सुई धागा लेते हुए हम सबको एक दूसरे के साथ पास पास रखते हुए जॉइंट कर देंगे। आप चाहें तो सिलाई से भी जॉइंट कर सकते हैं मशीन में। मैं इसे हाथ से इसको फ्लावर का शेप दे रही हूँ। 5 पत्तियाँ हमें इस तरह से फिक्स कर लेनी है और यहाँ हमारा एक फ्लावर बनकर तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम इस फ्लावर को यहाँ बीच में अटैच करेंगे। ये देखिए, बड़ा ही सुंदर सा ये बनकर तैयार हुआ है। बीच में मैं यहाँ एक बटन भी लगाऊंगी। तो ये ब्लाउज हमें इस तरह से बैक डिज़ाइन मैंने तैयार की है और फ्रंट और स्लीव अटैच करने के बाद पूरा इसे कंप्लीट कर लेना है। और पाइपिंग भी हम पूरे पैटर्न पर एक साथ लगाएंगे। तो वो मैं आपको फाइनल लुक इसका बनने के बाद बताती हूँ कि किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो ये आप देखिए, इसमें मैंने फ्रंट से लेकर बैक तक पूरी एक जैसी पाइपिंग लगा दी है। जो हमारा मैन फैब्रिक था, इसमें साड़ी में से जो ब्लाउज का कपड़ा निकला था, उसी के साथ ही बैक को इस तरह से डेकोरेट किया है और ये बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी जो है साड़ी फैब्रिक का ब्लाउज अस्तर वाला नहीं पहनना चाहते हैं तो इस तरह से रूबिया पीस पर ब्लाउज बना सकते हैं और डेकोरेट कर सकते हैं नेक को। मैंने यहाँ स्लीव भी इसमें अस्तर वाली बनाई है और फ्रंट इसका पूरा प्लेन रहेगा, बैक पर इस तरह से डिज़ाइन रहेगी। आप आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज करके भी बना सकते हैं। ये बड़े सुंदर लगते हैं इस तरह के ब्लाउज, शेडेड भी हो जाते हैं और सुंदर भी। साथ ही स्लीव कुछ इस तरह की है। और आपको ब्लाउज कैसा लग रहा है, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसका फ्रंट साइड कुछ इस तरह का है। तो यहाँ यह मैंने 34 साइज़ पर इसकी कटिंग की थी और मैंने कटिंग वीडियो काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। मैंने स्टिचिंग भी कई बार आपको बताई है किस तरह से हमें टक्स का पार्ट बनाना होता है। इसके अंदर मैंने 34 साइज़ के पैड रखे हैं फ़िलहाल, और पहनने के बाद इसका उभार कुछ इस तरह से रहेगा, फिनिशिंग भी कुछ इस तरह से रहेगी। नेक हमारा राउंड है, बाकी हमारा प्रॉपर शेप इसमें अच्छे से बनकर आया है। अगर आप स्टिचिंग जानना चाहते हैं तो चैनल पर विज़िट ज़रूर करें। मैंने सभी साइज़ के ब्लाउज स्टिचिंग अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ विज़िट ज़रूर करें। ये फ्रंट है, इसकी हुकाई भी फ्रंट में है। तो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी पैटर्न का मैंने जो है एक ब्लाउज और बनाया था, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ। अगर आपको डिज़ाइन चेंज करके बनाना हो तो उसका भी मैं आपको एक डिज़ाइन है जो वो आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया है। अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ से अलग रख देंगे और एक और ब्लाउज जो मैंने बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो नेक्स्ट ब्लाउज हमारा ये वाला था। मैंने कटिंग के दौरान भी आपको बताया था कि मैं किस तरह का ब्लाउज कट कर रही हूँ और किस तरह का हमें बनाना है। केवल स्लीव में अस्तर लगा हुआ है और बैक पर हमने इसकी डिज़ाइन दी हुई है। मैंने इसमें इस तरह से कर्व वाला बेल्ट अटैच किया है बैक पर और बटरफ्लाई लगाया है। इसीलिए मैंने दूसरे ब्लाउज पर बटरफ्लाई नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इस पर पहले लगा दिया है और एक ही कस्टमर के दोनों ब्लाउज हैं। तो आपको कैसे लगे लाइक करना, और अभी तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।